तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। और ट्रेन योर ब्रेन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज अपन बात करेंगे 12th क्लास का चैप्टर नंबर 1 है एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन। ठीक है, तो अपन ने पहले एक्सेप्शन पढ़े हैं। अब देखो, हाँ तो देखते हैं। अपन लोगों ने पाइथन पढ़ा है। पाइथन एक लैंग्वेज होती है, हाई लेवल लैंग्वेज होती है जिसमें कोडिंग करते हैं। ठीक है, और उससे प्रोग्राम बनाते हैं। तो प्रोग्राम बनाएंगे तो एरर भी आएगी। अब कोई प्रोग्राम अगर अपन देख के टाइप कर रहे हैं तो हो सकता है उसमें नहीं आए एरर, हालांकि उसमें भी आ जाती है। और अगर कोई प्रोग्राम है जो अपन देख के बना रहे हैं और उसमें भी एरर आ ही सकती है, पर कोई और ऐसा प्रोग्राम है जो अपन खुद बना रहे हैं तो उसमें तो एरर आएगी ही आएगी। अब उन एरर को हैंडल कैसे करेंगे उस बारे में ये चैप्टर है। तो सबसे पहले एक मिनट। हाँ, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे सबसे पहले। हाँ हाँ, देखो सम टाइम, बड़ा करूँ क्या इसको? ठीक है, सम टाइम वेल एग्जीक्यूटिंग ए पाइथन प्रोग्राम द प्रोग्राम डज नॉट एग्जीक्यूट एट ऑल, और द प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स बट जनरेट अनएक्सपेक्टेड आउटपुट। यानी जो हम आउटपुट हम नहीं चाहते हैं वो आउटपुट हमको मिल जाता है, या प्रोग्राम रन नहीं होता है। ठीक है, बट जनरेट्स अनएक्सपेक्टेड आउटपुट और बिहेव अब नॉर्मली, यानी कि नॉर्मली बिहेव नहीं करता है। दीज ऑक्यूर वेन देयर आर सिंटेक्स एरर। यानी उसमें क्या कौन कौन सी एरर हो सकती है? सिंटेक्स एरर, रन टाइम एरर और लॉजिकल एरर, तार्किक त्रुटियां। ठीक है, सिंटेक्स एरर, सिंटेक्स एरर पढ़ी अपन ने पहले। तो दूसरी है, दूसरी अपन ने पढ़ी है रन टाइम एरर, रन टाइम एरर। और तीसरी है अपनी लॉजिकल यानी तार्किक। हाँ, अब देखो ये तीनों क्या होती है। सबसे पहले तो अपन ये देख रहे हैं कि अपन एक प्रोग्राम टाइप कर रहे हैं और उसके अंदर अपने से कुछ गलतियां हुई है, यानी कि कुछ एरर्स आई है प्रोग्राम में। तो उनके बारे में पढ़ेंगे। तो अपन जब प्रोग्राम रन करेंगे, अपन जब प्रोग्राम चलाते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो प्रोग्राम या तो असाधारण व्यवहार करता है, अब नॉर्मली व्यवहार करता है, या वो प्रोग्राम रन ही नहीं होता है। ठीक है, या फिर क्या होता है, अपने को आउटपुट नहीं चाहिए होता वैसा आउटपुट मिलता है। तो ये जब आए तो इसका मतलब कुछ ना कुछ एरर हुई है। वो एरर तीन टाइप की इसने बताई है, सिंटेक्स, रन टाइम और तार्किक। ठीक है, लॉजिकल एरर। अब देख लेते हैं, तीनों एरर के बारे में पढ़ेंगे। हाँ देखो, ठीक है। इन पाइथन एक्सेप्शंस आर एरर देट गेट ट्रिगर्ड ऑटोमेटिकली। यानी कि ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है? ऑटोमेटिकली ट्रिगर्ड होती है। मतलब हमने थोड़ी जनरेट की है, ये अपने आप आई है। हावेवर एक्सेप्शंस कैन बी फोर्सफुली ट्रिगर्ड एंड हैंडल्ड थ्रो प्रोग्राम कोड। ठीक है, ये जो है फोर्सफुली आ जाती है, अपने आप आती है, जबरदस्ती आती है। और इनको जो थ्रो किया जाता है वो प्रोग्रामिंग कोडिंग के द्वारा हैंडल किया जाता है, उसके द्वारा थ्रो किया जाता है। ठीक है, तो कोडिंग अपन करते ही हैं, उसके अंदर ही अपन अपन ही करते हैं। जो जो भी अपने एरर आएगी उसको दूर भी कौन करेगा? प्रोग्रामर ही करेगा। तो प्रोग्रामर कौन है? अपन ही है। इन दिस चैप्टर्स वी विल बी लर्न अबाउट। ठीक है, इस चैप्टर के बारे में हम क्या पढ़ेंगे? एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं सिंटेक्स पे। हाँ, सिंटेक्स एरर। अच्छा, क्योंकि ये तो मैंने ऊपर किसका दिया, ऊपर किसका दिया तो
ये लाइनें भी नीचे वाले पे आ गई, तभी मैं सोच रहा हूँ नीचे वाला तो मैंने पढ़ाया ही नहीं, तो अंडरलाइन कहाँ से होगी। ठीक है, हाँ पहली है सिंटेक्स एरर। अब देखो सिंटेक्स एरर क्या होती है भाई, सिंटेक्स एरर इनको एक बार मोटा माटी समझ लेते हैं, नाम से पता चला। देखो रन टाइम का तो भाई रन करते टाइम जो एरर आ रही है उसका पता चल रहा है कि रन टाइम एरर है। तार्किक यानी कुछ लॉजिकल, जैसे मैंने 5 में 0 को भाग दिया तो नहीं जाता है ये तो भाग, तो ये क्या हुई, ये तो लॉजिकल एरर हुई। ये तो लॉजिक वाली बात जहाँ नहीं हो इसका मतलब वो लॉजिकल एरर है। ठीक है, अब रन टाइम एरर, रन टाइम के टाइम पे अब सिंटेक्स क्या होगी, सिंटेक्स देख लेते हैं एक बार। वैसे मैं बता देता हूँ, सिंटेक्स स्पेलिंग कोमा वगैरह इन सब में जो मिस्टेक होती है वो होती है सिंटेक्स एरर। ठीक है, सिंटेक्स एरर आर डिलीटेड व्हेन वी हैव नॉट फॉलोड द रूल्स। ठीक है, हाँ सिंटेक्स एरर आर डिटेक्टेड व्हेन वी हैव नॉट फॉलोड द रूल्स। जब हम रूल फॉलो नहीं करते हैं जब सिंटेक्स एरर डिटेक्ट होती है। ठीक है, जब हम रूल फॉलो नहीं करते हैं तब सिंटेक्स एरर डिटेक्ट होती है। जैसे कि मैंने स्ट्रिंग लिखी, अपने 11th का भी पढ़ा है, स्ट्रिंग वगैरह पढ़ी है। अब मैंने स्ट्रिंग लिखी हेलो। ठीक है, अब मैंने ये स्ट्रिंग तो लिख दी मैंने, पर मैं इस साइड से ये डबल इन्वर्टेड कोमा की जगह सिंगल ही लगा दिया मैंने ये मिस्टेक कर दी। अब मुझे याद नहीं रही तो मैंने मिस्टेक कर दी। अब ये एरर कौन सी हो गई, ये एरर हो गई सिंटेक्स। भाई मैंने रूल फॉलो नहीं किया ना, रूल ये है कि दो इन्वर्टेड कोमा इधर है तो दो ही इधर रहेंगे, और मैंने क्या रूल फॉलो नहीं किया, मैंने एक ही लगा दिया इधर, या मान लो मैंने इधर 3 लगा दिए और इधर 2 ही लगा दिए। ठीक है, जबकि रूल क्या है, इधर 3 है तो इधर भी 3 ही होंगे, या फिर इधर 2 है तो इधर भी 2 ही होंगे, इधर 1 है तो इधर भी 1 ही होगा। यानी कि ये स्ट्रिंग का रूल है, तो मैंने स्ट्रिंग का रूल फॉलो नहीं किया था। ठीक है, या फिर मान लो मैं ये कमांड दे देता हूँ कि मैं लिस्ट, एक मैं लिस्ट लेता हूँ और लिस्ट में मैं कुछ भी लिख देता हूँ। ठीक है, अब इसका मतलब अपन लिस्ट में क्या करते हैं, बड़े ब्रैकेट में बंद होते, बड़े ब्रैकेट में तो बंद है, पर इसके जो एलिमेंट है वो कोमा से सेपरेट होंगे। मैंने क्यों कोमा से सेपरेट नहीं किया, तो इसका मतलब मैंने रूल ब्रेक किया। रूल ब्रेक किया इसका मतलब एरर आएगी। अब एरर आएगी इसका मतलब क्या हुआ, कौन सी एरर हुई, वो सिंटेक्स हुई। तो सिंटेक्स एरर अब यहाँ से पकड़ में आ रही कि सिंटेक्स एरर क्या होती है, स्पेलिंग मिस्टेक। ठीक है, वर्तनी की जांच, अपने बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन भी आता है कि वर्तनी की जांच के लिए कौन सी की काम में लेते हैं, तो एप 7 लेते हैं। ठीक है, तो वो तो बाद का है पर मैं बता देता हूँ, बीच में आया तो। या तो वर्तनी की जांच यानी स्पेलिंग मिस्टेक हो, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे वेन की जगह ए लगा देता हूँ मैं यहाँ पे, तो अब इसका मतलब मैं प्रोग्राम लिख रहा था और प्रोग्राम में मैंने वेन की जगह ये किया, तो ये क्या हुई, स्पेलिंग मिस्टेक हुई। स्पेलिंग मिस्टेक हुई मतलब स्पेलिंग मिस्टेक भी किस में आएगी, सिंटेक्स में। अब इधर अपन लिख लेते हैं कि सिंटेक्स में क्या किया जाएगा, सिंटेक्स में अपने स्पेलिंग मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है, और डेटा रूल। और डेटा रूल मतलब जैसे कि स्ट्रिंग के अंदर मेरा रूल है कि मैं दोनों साइड से इनवर्टेड कोमा में बंद करूंगा, तो वो डेटा रूल हो गया मेरा। ठीक है, अब इसके अंदर डेटा रूल आ गए, स्पेलिंग मिस्टेक आ गई, और जो कोमा से सेपरेट होते हैं वो आ गए। ठीक है, तो सिंटेक्स एरर में ये सब आ गए। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेल राइटिंग ए प्रोग्राम। ठीक है, यानी कि ये रूल जब हम ब्रेक करते हैं प्रोग्रामिंग लिखते टाइम, प्रोग्राम लिखते टाइम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो अपन मिस्टेक करते हैं वो सिंटेक्स एरर में आती है। दीज एरर आर आल्सो नोन एज परसुइंग एरर। ठीक है, ये जो एरर है वो परसुइंग एरर में भी काउंट होती है। ऑन अनकाउंटरिंग ए सिंटेक्स एरर द इंटरप्टर does not execute the program unless we rectify the error, save and next पेज में चलते हैं, return the program when a syntax error is encountered while working in shell mode. Python display the name of error and a small description about the error is known as a figure. सॉरी भाई, अब देखो समझते हैं एक बार क्या कहना चाह रहा है ये।
बड़ा कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है। हाँ अब देखो, अब ये अपने इससे मत समझो, अपने खाली इससे समझो। ये पाइथन अपना, पाइथन की शेल होती है, जैसा कि अपन करते हैं प्रोग्राम टाइप, इस टाइप की शेल होती है। इस पाइथन 3.7.0 की शेल है। अपन अपने वाले कंप्यूटर में कुछ भी कर सकते हैं, 6.2 भी कर सकते हैं, बहुत सारी है पाइथन के, बहुत सारे वर्जन है। ये वाला वर्जन ये है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे अपन ने क्या दिया, अपन ने, अपने को क्या करना है, कॉपीराइट द क्रेडिट्स ऑफ लाइसेंस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। अब अपन ने क्या किया यहाँ पे, मार्क्स 10, इफ मार्क्स जो है मार्क्स 20 से कम है तो प्रिंट अपने को क्या करना है, गुड स्कोर लिखना था। प्रिंट क्या लिखना अपने को, गुड स्कोर लिखना था। अब देखो, अब इसमें सिंटेक्स एरर क्या है, सिंटेक्स एरर मिसिंग सॉरी पैरेंथेसिस इन कॉल ऑफ प्रिंट, डिड यू मीन बाय प्रिंट गुड स्कोर। अब ये कह रहा है कि आप क्या ये लिखना चाहते थे, प्रिंट गुड स्कोर, क्योंकि अब मैंने यहाँ पे क्या मिस्टेक की, यहाँ पे क्या मिस्टेक की, देखो अब यहाँ पे मिस्टेक पकड़ो आप। मिस्टेक आप पकड़ेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है ब्रैकेट में बंद नहीं है, जबकि अपनी स्ट्रिंग क्या होती है, छोटे ब्रैकेट में बंद होती है। और ये स्ट्रिंग ही तो है, स्ट्रिंग है, इसका मतलब ये ब्रैकेट में बंद नहीं है। ब्रैकेट में बंद नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, एरर है ये तो ये कह रहा है, ये एक छोटा सा विवरण भी देता है, एक डिस्क्रिप्शन भी देता है। ये कह रहा है कि क्या आप प्रिंट गुड स्कोर लिखना चाहते हैं, क्या आप ये वाला लिखना चाहते थे। पर अपन ने यहाँ पे ये नहीं लगाया, यहाँ पे लगा हुआ है। ये कह रहा है कि क्या आप ये लिखना चाहते थे, तो हाँ हम यही लिखना चाहते थे। यानी कि ये गलती अपने को बता रहा है कि आपने ये गलती की है, तो आपने ये, इसने बताया कि ये आता है यहाँ पे, क्या ये आता, तो क्या आप ये लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब मैंने यहाँ पे गलती की है। तो ये वाली कौन सी एरर हो गई, सिंटेक्स एरर हो गई। कौन सी हो गई, सिंटेक्स हो गई ये वाली। ठीक है, क्योंकि मैंने रूल ब्रेक किया, मैंने रूल फॉलो नहीं किया। अब देखते हैं, तो ए सिंटेक्स एरर इज ए रिपोर्टेड बाय द पाइथन इंटरप्रेटर्स गिविंग ए ब्रीफ explanation about the error and a suggestions to rectify it। एक तो बार बार मैं ये भूल जाता हूँ। ठीक है, हाँ अब देखो इधर आ गया, तो उसको बैठाना पड़ेगा, तो बैठा देते हैं। ठीक है, rectify it। Similarly, when a syntax error is encountered while running a program is script mode as known as a figure। 1.2 dialog box specifying the name of the error figure। 1.3 and small description about the error is displayed। यानी ये कह रहा है कि जो 1.2 है उसके अंदर तो क्या है, उसके अंदर तो क्या है, ये क्या, ये तो फिगर बता रहा है। और जो 1.3 है वो क्या है, स्मॉल डिस्क्रिप्शन दे रहा है, किसका, एरर का। ठीक है, एरर का स्मॉल डिस्क्रिप्शन दे रहा है। तो ये 1.2 में देखो, अभी ये अलग से एक क्या खुल के आता है, अलग से एक वो खुल के आता है डायलॉग बॉक्स। ये डायलॉग बॉक्स है, अलग से खुल के आया। अब अपन ने ये क्या है, अपन ने ये तो अपन ने क्या किया, अपने कोडिंग की, अपन ने क्या किया, ये अपना कीवर्ड काम में लिया डेफ। ठीक है, कौन सा कीवर्ड पढ़े थे ना अपन, डेफ, यानी कि डेफिनेशन, और अपन ने लिखा टेस्ट, और फिर ये लगा दिया, और ये कोडिंग हो गई अपनी, ये वाली कोडिंग हुई। अपन ने लिखा मार्क्स 20 कि कितना मार्क्स है, 20 मार्क्स है। और इफ मार्क्स 10, अगर 10 से कम है, अगर मार्क्स 10 से कम है तो क्या प्रिंट कर देना आपको, गुड स्कोर। यानी कि ये ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह कुछ बनवाना चाह रहा है, और ये कह रहा है कि अगर 10 से उम्र कम है तो अपने को क्या करना है। मान लो कि ये नंबर ही है, नंबर है, ये टेस्ट में किसी के 20 नंबर का पेपर था, और ये कह रहा है कि अगर किसी के 10 नंबर से ज़्यादा है तो उसको क्या प्रिंट करना है, गुड स्कोर प्रिंट करना है। ठीक है, ये अपन ने एक प्रोग्राम दिया कि जिन जिन के भी 10 से ज़्यादा मार्क्स है उनको क्या प्रिंट करना है, आगे आउटपुट में क्या लेना अपने को, गुड स्कोर लेना है। ठीक है, तो गुड स्कोर लेना था अपने को, तो अपन ने ये वाली कमांड दी। अब अपन ने जैसे ये कमांड दी, अब 1.3 में क्या हुआ, एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ गया जिसके अंदर क्या है, एरर का डिस्क्रिप्शन है।
तो डिस्क्रिप्शन आया कि मिसिंग पैरेंथेसिस इन कॉल टू प्रिंट, डिड यू मीन गुड स्कोर। ठीक है, ये कह रहा है कि आपका क्या मतलब ये था कि गुड स्कोर, ठीक है, ये प्रिंट करना है। तो अपन ने यहाँ पे एक मिस्टेक की थी ये लगाने की, तो अपन ये नहीं लगा पाए थे, इसलिए ये कह रहा है कि क्या आप ये करना चाहते थे। तो हाँ, हम यही करना चाहते थे पर हमने रूल ब्रेक किया इसलिए एरर आ गई। तो ये वाली जो एरर आई वो हो गई सिंटेक्स एरर। ये कौन सी एरर हो गई? सिंटेक्स एरर, सिंटेक्स एरर। और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है एग्जाम की दृष्टि से क्योंकि ज़्यादा मार्क्स का है, तो ये थोड़ा ध्यान से पढ़ना अपने को। नेक्स्ट पेज में चलते हैं, यही रह गया पहले, तो नेक्स्ट क्या जाएंगे। अच्छा ये हो गया है, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। बार देख लेते हैं। थोड़ा इसका साइज बढ़ा देते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है कि एक्सेप्शंस यानी कि त्रुटियां, अपवाद, ठीक है, अपवाद। अब देखिए ये कह रहा है इवन इफ ए स्टेटमेंट ऑफ एक्सप्रेशन इज साइंटिफिकली करेक्ट देयर माइट arise an error during its execution. For example, trying to open a file that does not exist, division by zero and so on, ठीक है। Such types of error might, एक मिनट सॉरी, पैरों में एक सिक्का गिरा हुआ था तो उठाया था, ठीक है। हाँ, डिवीजन बाय जीरो एंड सो ऑन, सच टाइप्स ऑफ एरर्स माइट डिसरप्ट दैट द नॉर्मली एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम एंड आर कॉल्ड एक्सेप्शंस, ठीक है। यानी ये कह रहा है कि हम किसी फाइल को खोल रहे हैं ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, ठीक है, किसी फाइल को एग्जीक्यूट करते टाइम अगर उसके अंदर वो फाइल अपन खोलना चाह रहे हैं और वो फाइल ओपन नहीं हो रही है, फाइल ओपन नहीं हो रही है, कैसे होगी? क्योंकि उसमें क्या है, ओपन नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि उसमें क्या है, अपवाद है, इसलिए वो ओपन नहीं हो रही है। या फिर वो फाइल एग्जिस्ट, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट यानी कि चलती नहीं है फाइल। डिवीजन बाय जीरो, क्योंकि उसमें डिवीजन बाय जीरो एंड सो ऑन, यानी कि मैंने कोई फाइल बनाई थी, उसमें मैंने ये लिखा कि 15 डिवाइड बाई जीरो, अब ये होगा ही नहीं जीरो क्योंकि ये फाइल ओपन ही नहीं होगी, क्योंकि ये क्या एरर है, इसमें कौन सी एरर है? जीरो डिवीजन एरर है कि यानी कि किसी भी संख्या में जीरो का भाग नहीं जा सकता है, इसलिए इसमें कौन सी एरर है? जीरो डिवीजन एरर, जीरो डिवीजन एरर, ठीक है। ये है, मैंने से लिखा है 15 और भाग जीरो, ये लिखा है मैंने, ठीक है। कुछ लोग अगर इसको अलग समझ ले तो इसलिए, हाँ, तो ये जो सच टाइप्स द एरर्स माइट डिसरप्ट द नॉर्मल एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम आर कॉल्ड एक्सेप्शंस, यानी कि जो प्रोग्राम को ठीक से चलने में दिक्कत करता है, ठीक है, जो प्रोग्राम को ठीक से नहीं चला पाता है उसको क्या कहते हैं? एरर कहते हैं, ठीक है। तो ये जो एरर है इस वजह से अपना प्रोग्राम ठीक से नहीं चल रहा है, इसको क्या कहते हैं? एक्सेप्शन कहते हैं, अपवाद कहते हैं, ठीक है। An exceptions is a Python object that are represent an error. When a error occurs during the execution of a program, an exceptions is said to have been raised.
such an exceptions needs to be handled by the programmer so that the program does not terminated abnormally. Therefore, while designing a program, a programmer may anticipate such erroneous situations that may arise during its execution and can address them, including appropriate code to handle that exceptions. ठीक है, यानी कि प्रोग्रामर ही क्या करता है, प्रोग्रामर क्या करता है, एक कोड जनरेट करता है, कोडिंग करता है और उस एक्सेप्शन को दूर करता है. ठीक है, अब वो कैसे कैसे करेगा, उसको कैसे पता चलेगी कौन सी एरर है, कौन सी उसमें कोडिंग होगी, वो कैसे पता चलेगी. अब देखो प्रोग्रामर है तो उसको ये तो पता ही है कि अगर कोई एरर आ जाए तो उसको दूर कैसे करे, यानी कि कौन सी कोडिंग करे जिससे वो ठीक हो जाए. ठीक है, कई बार क्या होता है डायलॉग बॉक्स से अपने पकड़ में ही नहीं आता है कि कौन सी एरर हो गई इसमें. ठीक है, तो उससे और क्या कौन सी जगह पे एरर हो गई, क्योंकि अब देखो ये पाइथन जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो तो अपनी वाली लैंग्वेज में, इस वजह से अपने को समझ में तो आ जाती है, कम से कम अपने को समझ में आ जाती है कि यहाँ एरर हो सकती है, यहाँ एरर. अगर अपने को ये ऐसा लिखा मिले, बाइनरी नंबर में लिखा मिले, तो अपने को पता ही नहीं, सॉरी 3 तो आता ही नहीं बाइनरी में, अपने को पता ही नहीं चले ना कि कहाँ पे एरर हुई है. अब ये कंप्यूटर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज है, अपनी लैंग्वेज में अपन लिख देते हैं और ये कंप्यूटर को समझाती है बाइनरी नंबर्स में, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ. ठीक है, तो अब प्रोग्रामर को पता है कि प्रोग्रामर को तो ह्यूमन लैंग्वेज ही काम में ले रहा है, ह्यूमन लैंग्वेज काम में ले रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ह्यूमन लैंग्वेज काम में ले रहा है वो, तो उसको पता चल जाएगा कि कौन सी जगह पे एरर है और अपन ने क्या गलती की है, तो वो उसको ठीक कर देगा बाय कोडिंग, कोडिंग से ठीक कर देगा. ठीक है, जैसे मैंने कोडिंग की थी कि 5 ग्रेटर देन 0, अगर ठीक है 5 बड़ा है 0 से तो ग्रेट लिख देना, प्रिंट में क्या लिख देना, ग्रेट लिख देना, ग्रेट. ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या लगा, इन्वर्टेड कोमा लगाना ही भूल गया, इसलिए इसमें एरर आ जाएगी, तो मुझे पता चल जाएगा भाई यार इन्वर्टेड कोमा नहीं लगाया था तो एरर आ गई. ठीक है, अब देखो बिल्ट इन एक्सेप्शंस, यानी कि अंतर्निहित अपवाद, अंतर्निहित अपवाद. अब ये अंतर्निहित अपवाद क्या होते हैं, बिल्ट इन एक्सेप्शंस क्या होते हैं भाई, अंतर्निहित अपवाद क्या होते हैं, यानी कि प्रोग्राम के अंदर पहले से ही जो अपवाद है वो है अंतर्निहित अपवाद. ठीक है, यानी प्रोग्राम में पहले से ही मौजूद है वो अपवाद. ठीक है, अब अपन देख लेते हैं एक बार. कॉमनली अक्रिंग एक्सेप्शंस आर यूजुअली डिफाइन इन द कंपाइलर इंटरप्रेटर. ठीक है, अपन जो शेल होती है वो अपनी कौन सी होती है, अपना इंटरप्रेटर होता है. वो जो अपन ने अभी जो शेल पढ़ी थी थोड़ी देर पहले वो क्या है, वो पाइथन का इंटरप्रेटर है. पाइथन का क्या है, इंटरप्रेटर है, इंटरप्रेटर है, यानी जिसमें अपन काम करते हैं वो है इंटरप्रेटर. अपन ने पहले एक चीज पढ़ी है 5th चैप्टर में कि क्या होती है, 11th के 5th चैप्टर में अपन ने एक चीज पढ़ी है कि पाइथन में क्या होते हैं, एम्पाइलर होता है एक तो, और एक इंटरप्रेटर होता है. इंटरप्रेटर में क्या होता है, इंटरप्रेटर में होता है कि अपन जैसे ही प्रोग्राम लिखा, एक लाइन को अपन ने टेस्ट किया, एक लाइन को टेस्ट किया तो क्या मतलब हर लाइन में अपने को गलती बता देगा कि ये गलती कर दी आपने, ये गलती कर दी. कंपाइलर में क्या होता है, पूरा प्रोग्राम लिखते हैं फिर वो एक साथ गलतियां बताता है, यानी कि प्रोग्राम में अपन चेंज भी नहीं कर पाते हैं फिर, तो कंपाइलर में समस्या रहती है, इसलिए अपन ज़्यादातर इंटरप्रेटर काम में लेते हैं, क्योंकि अपनी गलतियां वो बता देता है हाथों हाथ और अपन उसको ठीक करते चलते हैं. कंपाइलर में क्या है, एक साथ वो गलतियाँ बताएगा फिर अपना प्रोग्राम फेल हो जाता है वहाँ पर, इसलिए अपन ज़्यादातर इंटरप्रेटर काम में लेते हैं. तो ये पाइथन का क्या है, इंटरप्रेटर है, पर ये दोनों कंपाइलर के लिए भी बता रहा है और अपन इंटरप्रेटर क्या में लेते हैं, अपने को इंटरप्रेटर ध्यान रखना है. ठीक है, दीज आर कॉल्ड बिल्ट इन एक्सेप्शंस. ये जो है ये क्या कहलाती है, बिल्ट इन एक्सेप्शंस कहलाती है, यानी कि अंतर्निहित अपवाद कहलाते हैं, जो कंपाइलर या इंटरप्रेटर के अंदर उत्पन्न होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अंतर्निहित अपवाद कहलाते हैं. ठीक है, पाइथन इज ए standard library is an extensive collections of built-in exceptions that deals with a commonly occurring errors या exceptions by providing the standardized solutions for such errors. On the occurrence of any built-in exceptions, the appropriate exceptions handler code is executed,
display the reason along with the raise exceptions name. The programmer then has to take appropriate actions to handle it. Some of the commonly occurring built-in exceptions that can be raised in Python are explained in table. यानी कि जो भी एक्सेप्शन आएगी उनको प्रोग्रामर दूर करेगा, और वो एक्सेप्शंस क्या होती है वो उस टेबल में मेंशन है। ठीक है, इस टेबल में मेंशन है कौन क्या, बिल्ट इन एक्सेप्शंस। ठीक है, तो सिंटेक्स एरर, इट इज रेज्ड व्हेन देयर इज एन एरर द सिंटेक्स ऑफ पाइथन कोड। पाइथन कोड के अंदर कोई सिंटेक्स एरर हो जाए, यानी कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, ब्रेक रूल हो जाए, तो क्या होगा, सिंटेक्स एरर आएगी। और अब आ गई वैल्यू एरर, इट इज ए रेज्ड व्हेन ए बिल्ट इन मेथड इन ऑपरेशंस रिसीव एन आर्गुमेंट दैट हैज द राइट डाटा टाइप बट मिसमैच्ड ऑन इन अप्रोप्रिएट वैल्यूज। ठीक है, मान लो मैं ये लिख रहा हूं कि a डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 4। अब ये क्या हुई, वैल्यू एरर हुई कि मैंने ये वैल्यू गलत दे दी ना, a दे दी मैंने, मैं a में 5 का भाग कैसे दूं और वो 4 कैसे आ गया। कुल मिला के ये मैंने क्या कर दी, वैल्यू एरर कर दी, वैल्यू एरर कर दी। ठीक है, वैल्यू एरर ही हुई है। मैं क्या कर रहा हूँ, 5a मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 20। अब ये भी वैल्यू एरर हुई, यानी मैं वैल्यू ठीक से नहीं दे रहा हूँ, मैं a की वैल्यू बताया ही नहीं मैंने, a की वैल्यू कितनी है। ठीक है, अब यहाँ पे a की वैल्यू 20 होती तो 20 में 5 का भाग जाता और फिर 4 आता। अब मैंने वैल्यू तो बताई नहीं, इसका मतलब क्या है, वैल्यू एरर हो गई। ठीक है, IO एरर, इनपुट आउटपुट एरर। ठीक है, IO एरर मतलब इनपुट आउटपुट एरर। It is raised when the file specified in a program statement cannot be opened। ठीक है, यानी ये कब उत्पन्न होती है, it raised when the specified in a program statement cannot be opened, यानी जब प्रोग्राम का स्टेटमेंट ओपन नहीं होता है, जब कौन सी एरर आ जाती है, क्योंकि अपन ने इनपुट ठीक से नहीं दिया होगा। ठीक है, या फिर अपना आउटपुट भी अच्छा नहीं आया, आउटपुट ठीक नहीं आया, अपन ने कुछ मिस्टेक कर दी इसलिए आउटपुट सही नहीं आया, तो कौन सी हो गई, इनपुट आउटपुट एरर, क्योंकि या तो आउटपुट में एरर है या इनपुट में ही एरर है, इससे ये पता चलता है। देखो, कीबोर्ड इंटरप्टेड, कीबोर्ड इंटरप्ट, कभी कभार हम कीबोर्ड में भी गलत बटन दबा देते हैं। अब मान लो मैं A दबाना चाह रहा हूँ और कुछ X दब गया तो कीबोर्ड इंटरप्ट एरर है। ठीक है, इट इज रेज्ड व्हेन द यूजर accidentally hits the delete or ECS keys while executing a program due to which the normal flow of the programmer is interrupt। अब एक बार देखते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है कि जब प्रोग्रामर गलती से एक्सीडेंटली डिलीट या ESC का बटन दबा देता है, ESC की दबा देता है, तो अब क्या होगा, जो नॉर्मल फ्लो है प्रोग्राम का वो क्या होगा, वो खराब हो जाएगा, क्योंकि प्रोग्राम बंद होने की कगार पे है लगभग। ठीक है, अपन ने डिलीट दबा दिया मतलब या तो प्रोग्राम डिलीट होगा, या ESC दबा दिया तो यह प्रोग्राम अपनी पाइथन की शेल बंद होगी। ठीक है, अब ये ESC क्या होता है वो भी देख लेते हैं एक बार, ये आपको मैं इधर ले जाके बता देता हूँ। ठीक है, यही ले लेते हैं। देखो, ये अपना कीबोर्ड होता है, ये अपना कीबोर्ड होता है, तो इसमें क्या है कि ये कोने वाला बटन है, ये जो कोने वाला बटन है ये है ESC, ये बटन क्या है, ESC बटन है। ये कोने वाला बटन आपको दिख रहा है ESC लिखा हुआ है यहाँ पे, ESC, ये इधर डिलीट का बटन भी है एक,
ठीक है। हाँ, इस वाले कीबोर्ड में नहीं है, दूसरे में होता है, मैं दिखा देता हूँ आपको, इसमें बटन ही कम है। वो सिलेक्ट करना पड़ेगा ना। ठीक। हाँ देखो, ये रहा डिलीट का बटन, और ये रहा ESC, ये वाला बटन। डिलीट वाले बटन से अपना प्रोग्राम डिलीट हो सकता है, ESC वाले बटन से, इस वाले बटन से क्या हो सकता है, इस वाले बटन से क्या हो सकता है, इस वाले बटन से अपना पूरा प्रोग्राम बंद हो सकता है। ठीक है, मान लो मैंने ये खोला, मैंने ESC दबा दिया तो मेरा प्रोग्राम बंद हो जाएगा। ठीक है, और इससे क्या होगा, डिलीट होगा। तो ये होता है ESC और डिलीट। तो कीबोर्ड इंटरप्ट में क्या होता है, अपन ई नोट में चल रहे थे, चेंज। ठीक है, अब ना आ गया ये वाला पेज। हाँ, तो इसमें क्या होता है कि जब एक्सीडेंटली क्या हो जाता है कि डिलीट या ESC की दब जाती है, तो क्या होता है, प्रोग्राम का जो फ्लो है, नॉर्मल फ्लो है, वो टूट जाता है। इसलिए कौन सी एरर आ जाती है, कीबोर्ड इंटरप्ट एरर। ठीक है, इंपोर्ट एरर। इंपोर्ट एरर देखो, इट इज रेज्ड व्हेन द रिक्वेस्ट मॉड्यूल डिफाइंड इज नॉट फाउंड। मैंने ये इसको एक बार, कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर, ये स्क्रीन है, इसके अंदर मैंने ये PDF इंपोर्ट की। इंपोर्ट करने के लिए मैंने कमांड दी, इंपोर्ट कमांड, और इस PDF का नाम है LSC 101, इस फाइल का नाम था। अब मैंने ये कमांड दी कि ये चीज़ें इंपोर्ट कर दो। अब ये अगर मेरे पास स्टोरेज में है ही नहीं, है ही नहीं, तो क्या होगा भाई, है ही नहीं तो कहाँ से इंपोर्ट होगी ज़बरदस्ती। ये कह रहा है कि इट इज़ रेज्ड व्हेन द रिक्वेस्ट मॉड्यूल, अब मैंने रिक्वेस्ट लगाई, मॉड्यूल, रिक्वेस्ट मॉड्यूल किया मैंने कि ये वाली फाइल इंपोर्ट करनी है। अब वो डज नॉट फाउंड, ठीक है, वो फाउंड ही नहीं हुई, वो फाउंड ही नहीं हुई तो कहाँ से इंपोर्ट होगी, इसलिए कौन सी एरर आ जाएगी। अब ऐसे ही मैं पाइथन शेल में कर रहा हूँ, मैं कुछ वहाँ पे इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ, फोटो वगैरह, अब वहाँ पे इंपोर्ट नहीं हो रही है, क्यों, क्योंकि वो स्टोरेज में पड़ी नहीं है, यानी कि स्टोरेज में मिली नहीं इसको, तो नॉट फाउंड। तो जब कौन सी एरर आ जाएगी, इंपोर्ट एरर आ जाएगी। अब देखो EOF एरर, ठीक है, इट इज रेज्ड व्हेन द एंड ऑफ फाइल, ठीक है, कंडीशंस इज रीच्ड विदाउट रीडिंग एनी डाटा बाय इनपुट, यानी कि एंड ऑफ फाइल, EOF, एंड ऑफ फाइल। ये कब रेज होती है, when the end of file conditions is reached without reading any data by input, यानी कि मतलब मैंने फाइल खोली, और फाइल खोलते ही जल्दी जल्दी उसमें लाइनें चलती है फटाफट फटाफट, और लाइनें चलते ही वो प्रोग्राम बिना डाटा को रीड किए पर प्रोग्राम चल के ही बंद हो गया, उसको क्या बोलते हैं, EOF एरर। आपको कई बार देखने को मिलेगा, जब भी आप पाइथन शेल खोलेंगे फटाफट फटाफट वो ब्लैक स्क्रीन रहती है, उस पर फटाफट फटाफट वाइट वाइट लाइनें चलती है, और वो डाटा फटाफट होके बंद हो जाता है, एंड हो जाती है, प्रोग्राम ही एंड हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, EOF एरर, जीरो डिवीजन एरर। जो मैं आपको पहले भी बता दिया कि मैं किसी भी संख्या में जीरो का भाग नहीं दे सकता भाई, एक के अंदर मैं जीरो का भाग दूंगा तो जीरो डिवीजन एरर आ जाएगी, मैं 50 के अंदर जीरो का भाग दूंगा तो जीरो क्या आ जाएगी, जीरो डिवीजन एरर आ जाएगी। कुल मिला के जीरो का भाग अपन नहीं दे सकते हैं, ठीक है। अब वो तो मैथमेटिक्स में आता है कि अगर ये अपन ऐसा करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा, पर कंप्यूटर में इन्फिनिटी नहीं चलता भाई, प्रोग्राम अपन करते हैं तो इन्फिनिटी कुछ नहीं चलता, अपने को क्या होता है, जीरो डिवीजन एरर आती है। आपको अगर देखना है तो मैं आपको फोन में भी करके दिखा सकता हूँ, क्योंकि अपन वीडियो की क्लिप काट के चलाएंगे तो अपने को बहुत टाइम लग जाता है, तो इससे बढ़िया मैं आपको इस पर स्क्रीन पे दिखा देता हूँ जल्दी। तो देखो मैंने 15 डिवाइड 0 किया, अब मैं इक्वल दबा रहा हूँ, इक्वल दबा रहा हूँ, क्या लिखा रहा है, कैन नॉट डिवाइड बाय 0, ठीक है। यानी कि कुल मिला के अपन, अब ये जो मोबाइल में कैलकुलेटर है वो किससे बनाया है, पाइथन शेल से या किसी जावा से, इन सब से बनाया, हाई लेवल लैंग्वेज से कोडिंग की है, और कोडिंग के थ्रू ये कैलकुलेटर बना है। कुल मिला के उसमें भी कोडिंग हो रखी है, कोडिंग हो रखी है, तो उसमें जीरो का अपन भाग दे ही नहीं सकते। जब भी अपन जीरो का भाग देने की कुछ कमांड देंगे तो उसमें कौन सी जीरो डिवीजन एरर आ जाएगी। अब है इंडेक्स एरर, इट इज रेज्ड व्हेन द इंडेक्स ऑन सबस्क्रिप्ट इन ए सीक्वेंस इज आउट ऑफ रेंज,
ठीक है, मेरे पास क्या है, कोई इंडेक्स है, उसके अंदर मैं ये दे रखा है कि 1 2 3 4 फलाना फलाना, और मैंने ये दे रखा है कि ये जो मेरी एक्सेप्शन फाइल है ये 10 से लेके 15 पेज तक है। ठीक है, 10 से लेके 15 पेज तक है। तो ये क्या कह रहा है, इट इज रेज्ड व्हेन द इंडेक्स और सब्सक्रिप्ट एक सीक्वेंस इज आउट ऑफ रेंज। ठीक है, अब मैंने ये दे दी कि 9 से लेके और 16 पेज खोल दो। अब आउट ऑफ रेंज है भाई, मेरे पास ये वाली पीडीएफ, एक जो एक्सेप्शन की पीडीएफ है वो 10 से लेके 15 तक मेरी अलग पीडीएफ बनी हुई है, 9 से लेके मेरी ये अलग पीडीएफ बनी हुई है, तो अलग अलग पेजों की पीडीएफ है। जैसे इसमें भी अपन देखें तो यहाँ पे क्या है, 5 और 19। ठीक है, यानी कि इस पूरी फाइल में 1 से लेके 19 पेज का ये चैप्टर है। ठीक है, और मैं कह रहा हूँ कि 20वां पेज खोल दो। 20वां पेज कहाँ से खोल दो, है ही नहीं तो कहाँ से खोल दो। ठीक है, इसका मतलब कौन सी एरर आ जाएगी, इंडेक्स एरर आ जाएगी। ठीक है, या मान लो ये फाइल ही मेरी 8 पेज की होती है और मैं कहता कि 1 से लेके 20 तक पेज खोलो, तो कहाँ से खोलेगा, वो है ही नहीं 20 पेज, तो कहाँ से खोलेगा भाई। इसलिए अब कौन सी एरर आ जाएगी, इंडेक्स एरर आ जाएगी। नेम एरर, अब देखो, इट इज रेज्ड व्हेन ए लोकल और ए ग्लोबल वेरिएबल नेम इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, लोकल वेरिएबल है मेरा, वेरिएबल मान लो कि मैंने ये 1103 लिखा, अब मेरा ये रोल नंबर था, तो मैंने ये रोल नंबर, ये मेरा लोकल वेरिएबल है जो पूरे विश्व में ग्लोबल वेरिएबल है, पूरे विश्व में एक ही नाम से जाना जाता है, वो ग्लोबल वेरिएबल है वो भाई। ठीक है, अब मैं ये इनको रोल नंबर ही बोलते हैं। अब मैंने ये डिफाइन नहीं किया कि रोल नंबर है क्या है, तो कौन सी एरर आ जाएगी, नेम एरर आ जाएगी। ठीक है, इंडेक्शन एरर, इंडेटेशन एरर, इट इज ए रेज्ड ड्यू टू इनकरेक्ट इंडिटेशन इन ए प्रोग्राम कोड। ठीक है, प्रोग्राम को ठीक से इंडिटेक्शन नहीं देंगे तो ये एरर आ जाएगी। अपने मोस्टली जो एरर आती है कीबोर्ड इंटरप्ट, ये तो बाई चांस आती है, कोई मूर्ख होगा जो ये बटन दबाएगा, पर कभी कभी गलती से अपन कोई दूसरी फाइल बंद करते रहते हैं और ये हो जाती है, इसलिए ऐसा हो जाता है। इम्पोर्ट एरर आ सकती है, ईओएफ एरर आ सकती है, जीरो डिवीजन एरर आ सकती है, इंडेक्स एरर आ सकती है, नेम एरर आ सकती है, इंडिटेशन एरर अपने नहीं आती है, टाइप एरर आ सकती है और ओवरफ्लो एरर भी आ सकती है। ठीक है, अब देखो टाइप एरर, इट इज रेज्ड व्हेन ए ऑपरेटर इज सप्लाइड विथ ए वैल्यू इनकरेक्ट डाटा टाइप। ठीक है, अब मैं आपको पहले बताया कि मैं अगर ये वैल्यू दे रहा हूँ 5a गुणा 2 इक्वल टू 200। ठीक है, अब कुल मिला के इसमें वैल्यू एरर है क्योंकि मैंने ए की वैल्यू नहीं दी। अगर मैं यहाँ नीचे ये और लिख दूं कि ए इक्वल टू 5, 5 तो कैसे लिखूंगा, ए इक्वल टू 2, सॉरी 10 लिख दो, 1 मिनट। फाइव ए इंटू 4 इक्वल टू, ठीक है। अब देखो ए की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 10 दे देता हूँ तब तो नहीं आएगी, और मैं पूरा प्रोग्राम लिखता तो मैं ए की वैल्यू नहीं बताता तो वैल्यू एरर होगी भाई। अब ठीक है, अब मैं यहाँ पे ए की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 10 दे दिया, इसका मतलब ये खुद कैलकुलेट कर लेगा कि 5 इंटू 10 है इंटू 4 है, इसका मतलब 50, 50 दोनों, 50 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आ रहा है, जब तो ये समझ जाएगा। पर अपन ने ए की वैल्यू नहीं दी, इसका मतलब वैल्यू एरर है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, वैल्यू एरर है। हाँ, टाइप एरर में अपने को वैल्यू देनी चाहिए, तो टाइप एरर में ये वाली एरर आ जाती है। वैल्यू एरर में भी यही एरर आ रही है, इसमें भी यही एरर आ रही है, क्योंकि अपन ने क्या किया है, अब मान लो मैंने टाइप एरर किया, मैंने यहाँ पे टाइप एरर में यहाँ पे 10 की जगह मैंने 12 कर दिया, तो इसका मतलब ये वैल्यू गलत है मेरी, ये वैल्यू गलत है मेरी। क्यों कि अगर मैं इसमें ये करके देखूंगा तो मैं यहाँ पे 12 लिखूंगा तो इसका मतलब 200 तो नहीं आएगा बराबर में, इसका मतलब वैल्यू एरर है। उसके अंदर तो अपन क्या कर रहे थे, वैल्यू एरर के अंदर अपन वैल्यू ही नहीं दे रहे थे, इसके अंदर अपन गलत वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है, यही डिफरेंस है दोनों में। मेरे ये कोई काम करनी है तो मैं बिठा देता हूँ, आपके है तो आप लिख लेना, क्योंकि मुझे स्क्रीन पर दोबारा लिखना होता ना। ठीक, अब देखो ये पाइथन की शेल देखो, एक shows the built-in exceptions, zero division error, name error and type error raised by the Python interpreter in different situations। अब ये मेरी पाइथन की शेल है, इसको अपन और बड़ा कर लेते हैं क्योंकि अब ले दे के अपने को शेल में ही समझना है। ठीक है, आज वैसे भी इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो
दो पार्ट में कर लेंगे इसको, ठीक है। पाइथन की एक शेल है 3.7.0 शेल, ठीक है। अब ये शेल में देखो, पहले एक बार क्लीन हो जाने दो क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है क्लीन होने में। ये तो साफ होगा नहीं, शायद इतना ही होगा। देख लेते हैं एक बार, पेन का चेंज, कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ ठीक है, ये ठीक है। ठीक है, हाँ देखो पाइथन 3.7.0, ठीक है। इसके अंदर अपन देखते हैं, अपन ने ये कमांड दी क्या, पाई शेल हैशटैग 0, फिर अपन ने क्या लगा दिया, लेस देन लाइन इन ए मॉड्यूल। अब अपन ने प्रिंट में यहाँ पे क्या लिखा, आपको शायद दिख रहा है, प्रिंट में यहाँ पे क्या लिखा है, 50 डिवाइड बाई 0। क्या लिखा है, 50 डिवाइड बाई 0। इसका मतलब कौन सी एरर आ गई इसमें, दे रखा है 0 डिवीजन एरर, ठीक है। 0 डिवीजन एरर, डिवीजन बाई 0, ये बताया कि 0 डिवीजन एरर आई है। क्यों, क्योंकि अपने किससे डिवाइड कर दिया है, 0 से कर दिया है, इसलिए कौन सी एरर आ गई, 0 एरर आ गई। अब देखो ट्रेस बैक मोस्ट रिसेंटली कॉल लास्ट, यानी कि लास्ट वाले को कॉल करके देखा इसने, तो इससे पहले वाला जो कोडिंग थी वो मैंने की है कि प्रिंट var प्लस 40। मैंने क्या किया है, इसको क्या कमांड दी है, प्रिंट var प्लस 40। अब मैंने var को डिफाइंड नहीं किया भाई, var इज नॉट डिफाइंड, var इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो मैंने var को क्या नहीं किया है, डिफाइंड नहीं किया, इसलिए कौन सी एरर आ गई, नेम एरर आ गई, है ना, नेम एरर आ गई, क्योंकि मैंने var को डिफाइन ही नहीं किया है, ठीक है। वार को मैंने डिफाइन नहीं किया तो क्या आ गई, वार एरर आ गई। इधर ऊपर मैंने क्या 0 से डिवीजन कर दिया, इसका मतलब कौन सी आ गई, 0 डिवीजन एरर आ गई। अब देखो ट्रेस बैक मोस्ट रिसेंट कॉल द लास्ट, यानी इससे पिछले वाले को और कॉल करो। इससे पहले वाले मैंने और कोडिंग की थी, उससे उसको और कॉल किया मैंने, तो क्या गया, ठीक है। 10 प्लस 5 मैंने दिया, टाइप एरर, टाइप एरर क्या आ गया। अब देखो ये कह रहा है कि फाइल पाई सेल, ठीक है। अपन जो पाइथन की सेव करते हैं फाइल, वो इस नाम से सेव होती है, पाई सेल, ठीक है। पाई सेल 1 हैशटैग 2 लेस देन लाइन 1 इन मॉड्यूल, ठीक है। अब मैंने क्या किया, 10 प्लस 5 टाइप एरर। अब ये क्या कह रहा है, अनस्पोर्टेड ओरेंट टाइप फॉर इंटीजर एंड स्ट्रिंग। अब इसमें एरर देखो, एरर आप पकड़ के देखो, आप बोलोगे कि सर ये तो सही है, ये तो सही है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें टाइप एरर कह सकते हो, 10 और 5 को जोड़ना ही तो है, तो जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगी। पर अगर ध्यान से देखोगे, मेरे हिसाब से आपको दिख नहीं रहा, तो थोड़ा जूम कर देता हूँ और लो भाई, अब दिखेगा, ठीक है। अब दिखेगा अपने को, ये साफ कर लेते हैं पहले वाला। हाँ देख लेते हैं एक बार, अब दिख रहा है मेरे हिसाब से, ठीक। तो 0, इसमें 0 का डिवीजन किए तो 0 डिवीजन एरर आ गई, ऊपर लिख भी रखा है 0 डिवीजन एरर, ठीक है। इसके अंदर अपन ने क्या किया, इसके अंदर अपन ने वार की वैल्यू नहीं दी, तो क्या आ गई, नेम एरर आ गई। अब अपन ने इसमें क्या किया, 10 प्लस 5 किया, इसका मतलब इसमें कौन सी आ गई, टाइप एरर आ गई। अपन ने अब आप कहोगे कि सर टाइप तो सही किया है, बिल्कुल, टाइप एरर कैसे आ सकती है, 10+5, यानी ना तो इसमें कोई वैल्यू अपन ने गलत दे रखी है, ना कुछ गलत दे रखा है, तो फिर टाइप एरर कैसे आ सकती है। तो टाइप एरर इसलिए आई है क्योंकि ये तो क्या है, इंटीजर, INT, इंटीजर, ये तो क्या है, इंटीजर। और इसमें अपन ने क्या कर दिया है, इनवाइटेड कोमा लगा दिया है, ठीक है। इसमें अपन क्या कर दिया है, 10, ये देखो ऊपर यहाँ पे ऐसे दे रखा है +5, और इसको ऐसे कर रखा है। अब इसमें कौन सी एरर आ गई, टाइप एरर,
टाइप एरर। क्यों टाइप एरर ही है वास्तव में? क्यों? ये 10 तो मैंने किस में लिख दिया है? इंटीजर में। और ये 5 मैंने किस में लिख दिया है? इन्वर्टेड कोमा लगा दिया इसके। अब ये इंटीजर नहीं रहा, अब ये क्या हो गया? स्ट्रिंग हो गया। और स्ट्रिंग और इंटीजर कभी जोड़ नहीं सकता। इसका मतलब कौन सी एरर हो गई? टाइप एरर हो गई। मैंने गलत टाइप कर दिया, ये मैंने स्ट्रिंग में टाइप कर दिया, मुझे स्ट्रिंग में टाइप नहीं करना था, इसलिए अब कौन सी एरर हो गई? टाइप एरर हो गई। ये नीचे बता भी रहा है, टाइप एरर अनसपोर्टेड ओरेंड सॉरी अनसपोर्टेड ओपरेंड टाइप एस 4 प्लस इंटीजर एंड स्ट्रिंग। str मतलब स्ट्रिंग, यानी ये जो ओपरेंड है, ओपरेंड क्या है? अनसपोर्टेड है। ये मेरा ओपरेंड है 10, और ये वाला भी मेरा ओपरेंड ही होने को दो, पर ये ओपरेंड मेरा लिखा किस में है? किसमें लिखा है मेरा ओपरेंड? स्ट्रिंग में लिखा हुआ है, क्योंकि इन्वर्टेड कोमा लगाते ही ये क्या हो जाता है? स्ट्रिंग हो जाता है, str स्ट्रिंग हो जाता है। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता 10 प्लस 5, जब तो ये दोनों स्ट्रिंग के अंदर थे, जब तो ये हो जाते, जब तो ये पूरी एक स्ट्रिंग हो जाती, पर अब ये क्या है? ये तो वैल्यू हो गई अलग से भाई, इंटीजर हो गया। और ये क्या मैंने इसमें इसमें क्या जोड़ना चाह रहा हूँ? मैं एक स्ट्रिंग जोड़ना चाह रहा हूँ, जबकि ये अपन स्ट्रिंग और अपन किसी इंटीजर को नहीं जोड़ सकते हैं। या तो दोनों स्ट्रिंग हो तो जुड़ जाएगी। भाई अपन ने कॉन्केटेशन में पढ़ा है 11th में कि दो स्ट्रिंगों को जोड़ने के लिए अपन प्लस ऑपरेटर काम में लेते हैं, तो दोनों जुड़ जाती है। अब ये वाली तो इंटीजर है, ये वाला स्ट्रिंग थोड़ी रहा, क्योंकि इसमें इन्वर्टेड कोमा में बंद नहीं है, पर ये इन्वर्टेड कोमा में बंद है, इसलिए ये जुड़ेगी नहीं, इसलिए इसके कोमा हटाने पड़ेंगे अपने को। इसलिए इसमें कौन सी एरर हो गई? टाइप एरर अनसपोर्टेड ओपरेंड टाइप 4 प्लस इंटीजर एंड स्ट्रिंग। ठीक है, यानी कि इंटीजर और स्ट्रिंग को अपन ने जोड़ना चाहेगी, जो कि नहीं जुड़ते हैं। तो इसमें कौन सी एरर आ गई? कौन सी आ गई? इसमें आ गई टाइप एरर। ठीक है, ए प्रोग्रामर कैन ऑल्सो क्रिएट custom exceptions to suit one of requirements. These are called user defined exceptions. We will learn how handle exceptions in next sections. अगले सेक्शन में हम क्या पढ़ेंगे कि इन जो एक्सेप्शंस है इनको हैंडल कैसे करते हैं, और हम खुद भी क्या कर सकते हैं? हम खुद भी एक एक्सेप्शन क्रिएट कर सकते हैं, अपवाद क्रिएट कर सकते हैं। मान लो क्लास में कोई 10 शैतान बच्चे हैं, और मैंने उनमें से एक शैतान बच्चे को खड़ा कर दिया कि अब जो भी आवाज़ करे उसको बता देना कि किसने किया है, तो वो शैतान बच्चा उनकी शैतानी आराम से जानता है। कुल मिला के मैं खुद ही एक एक्सेप्शन पहले ही बता रहा हूँ इसको कि ये गलती है, ये गलती है, तो ये बता देगा कि ये आपने जो गलती बताई थी वो इसमें हो गई है, वो पहले ही बता देगा। मतलब मैं टाइप करता रहूँगा कि मैंने पहले ये गलती टाइप कर दी कि ये वाली गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या होगा कि ये वाली, अगर मैं 5 को किसी में 0 को भाग दे रहा हूँ तो 0 डिवीजन एरर है। अब मैं जैसे ही 5 डिवाइड बाई 0 दबाऊंगा, मुझे उसको प्रोग्राम को रन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो मुझे पहले ही एक ट्राई ब्लॉक खुलेगा, ट्राई बॉक्स खुलेगा, और उस ट्राई बॉक्स में मुझे पहले ही बता देगा कि आपने ये वाली जो मेंशन की थी ये एरर आप कर चुके हो, तो मैं उसी टाइम पे सही कर लूँगा, मुझे प्रोग्राम को दोबारा रन करने की इनकी सबकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ? रेजिंग एक्सेप्शन रेज कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में ये रेज एक्सेप्शन और पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। देख लेते हैं एक बार चैप्टर कितना है और कितना टाइम अपने को हो गया है, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, लास्ट के यहाँ तक है। ठीक है, हाँ, तो वीडियो अपना काफ़ी लंबा हो चुका है। एक बार मैं टाइम देख लेता हूँ कितने मिनट का हो गया है। 49 मिनट्स का हो गया है गाइज, तो वीडियो काफ़ी लंबा है। तो आज के लिए अलविदा चाहते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी के सेकंड पार्ट के, और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, और इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो भी अपन कवर करेंगे अगले वीडियो में, उसके अगले वीडियो में। तो आज के लिए धन्यवाद चाहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।